हेलो स्टूडेंट्स, हम हर रोज़ अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। उसमें से कुछ चीज़ें चल पाती हैं तो कुछ नहीं चल पाती। तो ऐसा क्यों होता है, क्या आपको पता है? तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले हैं थर्ड स्टैंडर्ड के लेसन में, जिसका नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये चीज़ें हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। उसमें से कुछ चीज़ें क्या होती है, नेचुरल होती है, और कुछ चीज़ें क्या होती है, ह्यूमन मेड होती है ना। तो उस चीज़ों में से नेचुरल चीज़ें कौन सी होती है, जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती है, और ह्यूमन मेड मतलब जो चीज़ें इंसान बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड थिंग्स कहते हैं, है ना। सो व्हाट इज मीन बाय नेचुरल थिंग्स? Natural things are things that are not made by humans. For example, the sun, air, water, plants, animals and rocks. They may be living और नॉन लिविंग। तो नेचुरल थिंग्स कौन सी होती है, जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती है, मतलब प्रकृति से मिलती है, और उसे हम मराठी में क्या कहते हैं, निसर्ग। उनसे हमें जो चीज़ें मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं, है ना। तो जैसे आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हो, कौन कौन सी, जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है ना, रॉक्स मतलब चट्टाने, मैदान, सनलाइट, ये क्या है, नेचुरल थिंग्स है। तो इनमें से कुछ चीज़ें क्या होती है, लिविंग थिंग्स होती है, तो कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती है। जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ये कौन सी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें लिविंग थिंग्स होती है, जैसे ह्यूमंस, है ना। और चट्टाने मतलब क्या, जो स्टोन होते हैं, मिट्टी, है ना। और मैदान, सनलाइट, वाटर, एयर, ये कौन सी चीज़ें होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती है। ओके, सो जो ह्यूमन मेड थिंग्स होती है वो कौन सी होती है, ह्यूमन मतलब क्या होता है, इंसान, और मेड मतलब इंसानों द्वारा बनाई गई चीज़ें। तो जो चीज़ें इंसानों द्वारा बनाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड थिंग्स कहते हैं। और एक नाम है उसे, कौन सा, आर्टिफिशियल थिंग्स। जैसे कि आपने देखा होगा जो घर होता है वो कौन बनाता है, ह्यूमंस बनाते हैं। उसी तरह से बल्ब है, बुक है, बॉटल है ना। और ऐसी जो स्टेशनरी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन बनाते हैं, ह्यूमंस बनाते हैं। इसलिए उन चीज़ों को क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड थिंग्स कहते हैं। और वो चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स होती है, उनमें जीवन नहीं होता। सो व्हाट इज मीन बाय ह्यूमन मेड थिंग्स? ह्यूमन मेड थिंग्स आर थिंग्स दैट आर मेड बाय ह्यूमंस। फॉर एग्जाम्पल, हाउस, कार, बुक एंड बल्ब। ह्यूमन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो जैसे कि हाउस है, कार है ना, बस है, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड थिंग्स है। और ये थिंग्स कैसी होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती है। तो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 29 पे क्या दिया गया है, ये पिक्चर दिया है ना। तो इस पिक्चर में आपको क्या करना है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स फाइंड आउट करनी है, और उसके नाम आपको यहाँ पे जो जगह दी है यहाँ पे आपको उनके नाम लिखने हैं। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स कैसी होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होती है बहुत से तरीक़ों से। जैसे कि ह्यूमंस है, चाइल्ड क्या होता है, धीरे धीरे ग्रो होता है, मतलब उसकी हाइट, उसकी साइज़ क्या होती है, बढ़ती जाती है, मतलब क्या होता है, वो ग्रो होता है। लेकिन जो आपके घर पे स्टूल या फिर टेबल होता है वो ग्रो होता है क्या, जैसे वो पिछले साल उसकी जितनी हाइट थी उतनी हाइट उसकी इस साल होती है, उसके 1-2 साल बाद भी उसकी हाइट हम देखेंगे तो उतनी ही रहती। इसका मतलब क्या हुआ, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो ग्रो नहीं होते हैं। उसी तरह से जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, उनको फूड और वाटर की ज़रूरत होती है, और वो रिएक्ट करते, फील भी करते हैं ना। जैसे कि आप क्या हो, लिविंग थिंग्स हो, है ना। जब मौसम में चेंज होता है, जैसे कभी बारिश होती है, कभी गर्मी होती है ना, तो वो क्या होता है, हम फील कर पाते हैं। क्यों फील कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं, और वो सेंस ऑर्गन हमें बताते हैं चेंजेस के बारे में, है ना। और क्या होता है, जो लिविंग थिंग्स होती है वो अपने ही जैसे एक और चीज़ को क्या करती है, जन्म देती है, मतलब रिप्रोड्यूस करती है। और ये जो लिविंग थिंग्स होती है ये क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है अपने ही जैसे नए को, है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें है ना, ये चीज़ें हमें नॉन लिविंग थिंग्स में दिखाई देते हैं क्या, ये फीचर्स नहीं। तो लेट्स सी द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, तो लिविंग थिंग्स में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, लेट्स सी फर्स्ट, लिविंग थिंग्स ग्रो। तो लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, उनकी हाइट बढ़ती है ना। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे पिक्चर में क्या है, एक प्लांट है। जब हम सीड को क्या करते हैं, मिट्टी में डालते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे ग्रो होता है, और वो ग्रो होने के बाद क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है सीडलिंग में, और उसके बाद और
वो क्या होता है, धीरे धीरे ग्रो होता है और फिर वो कन्वर्ट होता है प्लांट में, और प्लांट और बड़ा होता है और वो कन्वर्ट होता है ट्री में। इस तरह से क्या होता है, प्लांट ग्रो होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लिविंग थिंग्स, प्लांट क्या है, लिविंग थिंग्स है और वो क्या होती है, ग्रो होती है ना। उसी तरह से जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस भी क्या है, लिविंग थिंग्स है, वो भी क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या आता है, बेबी होता है ना। बेबी के बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे ग्रो होती है उसकी, वो बढ़ता है ना, और वो कन्वर्ट होता है चाइल्ड में, और चाइल्ड क्या होता है, चाइल्ड और ग्रो होता है, उसकी ग्रोथ होती जाती है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वो कौन सी स्टेज में आता है, अडल्ट स्टेज में आता है। और फिर वो बहुत उसकी ग्रोथ हो जाने के बाद क्या होता है, उसकी वो ओल्ड एज में आ जाता है ना, मतलब उसकी एज हो जाती है। ओके, तो इस तरह से क्या दिखाई दे रहा है आपको कि ये जो ह्यूमंस होते हैं वो उनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है ना। उसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं उनकी भी क्या होती है, ग्रोथ होती है। पहले क्या आता है, पहले कीटन आता है ना, और वो क्या होता है, ग्रो होते हैं उसकी, मतलब वो बढ़ता जाता है और वो फॉर्म होता है किसमें, कैट में। ओके, तो या इससे हमें क्या समझ में आता है कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो विथ द टाइम। ये जो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं ये क्या होते हैं, टाइम के साथ एक साथ ग्रो हो जाते हैं क्या, नहीं, टाइम के साथ धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होती है। देन अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन अडल्ट। चाइल्ड किस में ग्रो होता है, बाद में किस में कन्वर्ट होता है, अडल्ट स्टेज में आ जाता है, और अडल्ट स्टेज में से फिर वो उसकी और ग्रोथ हो जाती है ना, और वो ओल्ड मतलब प्रौढ है ना, उसे हम क्या कहते हैं मराठी मध्ये प्रौढ म्हणतो। ओके, उसमें आ जाता है, उस स्टेज में आ जाता है। देन सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट। सीड जब हम डालते हैं मिट्टी में तो उसकी साइज़ या फिर हाइट बड़ी हुई होती है क्या, नहीं। जब हम उसको मिट्टी में डालते हैं तो वो क्या होता है, 2-3 दिन बाद कन्वर्ट होता है सीडलिंग में, और सीडलिंग से फिर उसकी और ग्रोथ हो जाती है और वो फिर कन्वर्ट होता है प्लांट में, और प्लांट के बाद और 2-3 दिन बाद वो हमें क्या दिखता है, बड़ा दिखता है ना, मतलब वो पेड़ बहुत बड़ा दिखता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है ट्री में। ओके, इसी तरह से नॉन लिविंग थिंग्स लाइक डॉल्स, क्रिकेट बैट, टेबल्स एक्सेट्रा डू नॉट ग्रो। तो ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे आपके पास डॉल होगी, टेबल होगा, है ना, ये आपको ग्रो होते हुए दिखाई देते हैं क्या, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या नहीं होते, ग्रो नहीं कर पाते। ओके, देन नेक्स्ट फीचर इज लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। तो लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए होता है, फूड और वाटर चाहिए होता है। जैसे कि जो हम है ना, हम क्या है, लिविंग थिंग्स है, हमें बढ़ने के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए होता है, फूड और वाटर की ज़रूरत होती है। हमें रोज़ के जो काम होते हैं, डेली वर्क करने के लिए, डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलती है, हमें फूड से मिलती है ना। तो फूड की हमें ज़रूरत होती है हमारी लाइफ हमें सर्वाइव करने के लिए, हमें जीने के लिए क्या होता है, फूड की ज़रूरत होती है। तो जो ह्यूमंस है, वो ह्यूमंस कहाँ से फूड मिलता है, उन्हें मिलता है फूड प्लांट से, है ना। और जो प्लांट होते हैं, जैसे आपके घर पे कुछ अगर प्लांट होंगे और आप उन्हें 2-3 दिन क्या नहीं देते, वाटर नहीं देते, तो क्या होता है, वो प्लांट 2-3 दिन बाद मुरझा जाती है ना। क्यों, क्योंकि उनको किसकी ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, प्लांट को वाटर की ज़रूरत होती है ना। और प्लांट को जब वाटर मिलता है तब वो क्या करते हैं, तब वो अच्छे दिखाई देते हैं हमें, है ना। और जब ये प्लांट सन की सनलाइट में आते हैं तो क्या होता है, वो अपना फूड बनाते हैं, प्लांट जो है अपना फूड खुद से बनाते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट को भी फूड और वाटर की ज़रूरत होती है। ओके, और जो एनिमल्स होते हैं उनको भी फूड की और वाटर की ज़रूरत होती है। ओके, तो इन्हें फूड कहाँ से मिलता है, जैसे गोट है, गोट है, जैसे बफेलोज है, काऊ है, ये क्या करते हैं, इन्हें कहाँ से फूड मिलता है, ये क्या करते हैं, प्लांट को ईट करते हैं, है ना, उन्हें फूड प्लांट से मिलता है। उसी तरह से कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को किल करके, मार के खाते हैं, है ना। जैसे कि लॉयन है, टाइगर है ना, ये क्या करते हैं, दूसरे एनिमल को किल करते हैं और अपना उनसे भोजन पाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए होता है, फूड और वाटर की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे कि आपके घर में डॉल होगी, वो डॉल खाना खाती है क्या, नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या नहीं करती, वो
उनको फूड और वाटर की ज़रूरत नहीं होती। ओके, नेक्स्ट फीचर इज लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट। तो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, फील करते हैं और रिएक्ट करते हैं। वो अपने आसपास होने वाले चेंजेस को क्या करते हैं, फील करते हैं। जैसे कि आप लोग क्या हो, लिविंग थिंग्स हो, और आप जब मौसम क्या होता है, चेंज होता है, तब क्या होता है, आपको फील होता है ना। जैसे कभी गर्मी होती है, कभी बारिश आती है ना, तो क्या होता है, आपको फील होता है। उसी तरह से अगर आप किसी ठंडी चीज़ को छू लेते हो तो क्या होता है, आप चिल्लाने लगते हो, या फिर आप जब गिर जाते हो और आपको चोट लग जाती है, या फिर आपकी फिंगर कट जाती है ना, तो क्या करते हो, आप रोने लगते हो, चिल्लाने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपको वो पेन फील होता है और आप उसके ऊपर क्या करते हो, रिएक्ट करते हो। उसी तरह से क्या होता है, जैसे कि जब बारिश आती है, जैसे हम किसी चीज़ को छू लेते हैं, गर्म चीज़ है और वो उसे हम छू लेंगे तो क्या होता है, हमें पेन होता है और हम चिल्लाने लगते हैं, हम रिएक्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो हमें क्या करते हैं, बताते हैं हमारे आसपास होने वाली चीज़ों के बारे में। ये सेंस ऑर्गन हमारे जो बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें होती है, चेंजेस होते हैं, उनके बारे में भी बताते हैं, और जो बाहर मतलब एनवायरनमेंट में भी जो चीज़ें होती है उनके बारे में भी हमें ये सेंस ऑर्गन बताते हैं, है ना। उसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट है ना, वो इंसेक्ट क्या करते हैं, वो भी रिएक्ट करते हैं, फील करते हैं, अपने अराउंड होने वाले चेंजेस को वो क्या करते हैं, फील करते हैं। जैसे कि कॉकरोच है, बटरफ्लाई है, वो क्या करते हैं, अपने जो एंट होती है, उनकी जो एंट होती है, उस एंट से क्या करते हैं, वो एनवायरनमेंट में होने वाली चीज़ों को फील कर पाते हैं, है ना। उसी तरह से देखो, हम क्या है, ह्यूमंस है और हम लिविंग थिंग्स हैं। तो अगर कहीं पे म्यूज़िक आपको सुनाई देता है तो आप अपने आप नाचने लगते हो, है ना। तो इस तरह से क्या करते हो, आप फील करते हो म्यूज़िक को और आप उसके ऊपर रिएक्ट करते हो। उसी तरह से जो प्लांट होते हैं वो भी क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब आप बोलोगे कि सोच रहे होंगे, है ना, कि ये प्लांट जो होते हैं उनमें तो सेंस ऑर्गन होते ही नहीं, लेकिन जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। आपने देखा होगा जो प्लांट होता है, टच मी नॉट, ये जो प्लांट होता है इसे हम मराठी में क्या कहते हैं, लाजोरीचं झाड, है ना। जब हम इस प्लांट को क्या करते हैं, टच करते हैं, तो क्या होता है, इसके जो लीफ होते हैं, पेटल्स लीफ होते हैं, वो क्या करते हैं, क्लोज हो जाते हैं हमारे टच करने से, मतलब वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो लिविंग थिंग्स होती है वो क्या करती है, फील करती है और रिएक्ट भी करती है। लेकिन अगर आपके पास जो डॉल होती है या फिर टेबल होता है, उसे अगर आप गर्म पानी उसके ऊपर डालोगे तो वो चिल्लाने या फिर कुछ रिएक्ट करते हैं क्या, नहीं, है ना। अगर आपकी डॉल गिर जाती है तो वो चिल्लाने या फिर रोने लगती है क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या नहीं करते, वो फील भी नहीं करते और रिएक्ट भी नहीं करते। देन नेक्स्ट फीचर, then next feature is living things breathe. Okay, so hold your breath for a few seconds. Can you hold it for a long time? मतलब आप जो ह्यूमंस होते हैं, है ना, वो क्या है, लिविंग थिंग्स है, तो वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते। आप क्या कर सकते हो, कुछ समय के लिए अपनी जो सांसें है वो होल्ड करके रख सकते हो, लेकिन वो सांसें बहुत देर तक आप ब्रीथ होल्ड कर पाते हो क्या, नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि नो ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ्स टू लिव, क्योंकि हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए, है ना। इसलिए हम क्या नहीं कर पाते, उसे बहुत ज़्यादा टाइम तक उसे हम होल्ड नहीं कर पाते, है ना। उसी तरह से जो एनिमल्स है वो भी क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। जैसे कि कैट है, डॉग है ना, टाइगर है, ये सब एनिमल्स क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। वो कौन से ऑर्गन से ब्रीथ करते हैं, लंग्स से ब्रीथ करते हैं। उसी तरह से ये क्या है, ह्यूमंस भी किससे ब्रीथ करते हैं, लंग्स से ब्रीथ करते हैं। जब हम ह्यूमंस के आउटर पार्ट देखेंगे तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा कि नोज़ होते हैं, है ना, नोज से हम ब्रीथ करते हैं। लेकिन जब हम इनर पार्ट सोचते हैं, इनर पार्ट के बारे में देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हम किससे ब्रीथ करते हैं, लंग्स से। लंग्स की मदद से हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो ह्यूमंस का ब्रीदिंग ऑर्गन्स कौन सा होता है, लंग्स होता है। वी ब्रीथ थ्रू द लंग्स। देन जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं ऐसे, जैसे कि फिश है,
ओके, तो ये फिश कहाँ से ब्रीथ करती है? फिश ब्रीथ करती है गिल्स से। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिश तो वाटर में रहती है, वाटर में तो हवा जाती ही नहीं, लेकिन वाटर में क्या होता है? ऑक्सीजन मिक्स होता है, घुला हुआ होता है। और ये जो फिश होती है, ये फिश अपने गिल की मदद से क्या करती है? उस ऑक्सीजन को ब्रीथ करती है। उसी तरह से जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ग्रासहॉपर्स होते हैं, कॉकरोच होते हैं, उनके बॉडी सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं, और उन होल्स से क्या करते हैं? वो ब्रीथ करते हैं। उन होल्स को क्या कहते हैं? एयर होल्स कहते हैं। ओके, और उन होल्स से क्या करते हैं? वो ब्रीथ करते हैं। और ये जो फिश है, ये ब्रीथ किससे करती है? गिल से। फिश का ब्रीदिंग ऑर्गन कौन सा होता है? फिश गिल्स होता है ना। जो और प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स भी क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं अपने लीफ की मदद से। लीफ में क्या होता है? छोटे छोटे होल्स होते हैं, और उन होल्स को क्या कहते हैं? स्टोमाटा। जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, है ना, क्या है ये? स्टोमाटा है। ओके, जो लीफ में छोटे छोटे स्मॉल क्या होते हैं? होल्स होते हैं, उन होल्स को क्या कहते हैं हम? स्टोमाटा। इसकी मदद से क्या करते हैं? वो ब्रीथ करते हैं। ओके, लेकिन जो आपके पास अगर डॉल है या फिर कोई बुक है, तो आप अगर डॉल की नोज़ को क्या करोगे? होल्ड करके रखोगे, दबा के रखोगे, है ना, तो क्या होता है? वो कुछ रिएक्ट करती है क्या उसके ऊपर? नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग्स होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या नहीं करती? ब्रीथ नहीं करती, लेकिन जो लिविंग थिंग्स होती है वो क्या कर पाती है? ब्रीथ कर पाती है। ओके, द नेक्स्ट फीचर इज लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स क्या करती है? मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जैसे कि living things move, animals move from one place to another place in search of food and shelter, or to run away from their enemies। तो जो एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल्स क्या करते हैं? मूव होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किस लिए? वो फूड को सर्च करने के लिए और शेल्टर को सर्च करने के लिए क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उसी तरह अपने एनिमीज से बचने के लिए भी वो क्या होते हैं? मूव होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स मूव इन अ डिफरेंट वेज। तो डिफरेंट एनिमल्स क्या करते हैं? डिफरेंट वेज से मूव होते हैं। जैसे कि ह्यूमंस है, ह्यूमंस जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपने लेग से मूव होते हैं। उसी तरह से डॉग है, कैट है, वो भी क्या करते हैं? अपने लेग की मदद से एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, है ना। लेकिन कुछ बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? अपने विंग्स से, मतलब वो फ्लाई करके क्या करते हैं? मूव होते हैं। ओके, तो जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या है? एक बर्ड है। ये बर्ड किससे मूव हो रहा है? एक जगह से दूसरी जगह अपने विंग्स का यूज़ करके, है ना। जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक टाइगर है, लॉयन है, वो क्या कर रहा है? रन कर रहा है। वो रन करते हुए क्या करता है? रन करके एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है ना। लेकिन जो प्लांट होते हैं, प्लांट भी क्या करते हैं? मूव होते हैं, लेकिन हमें वो दिखाई देते हैं कि नहीं, वो बहुत स्लो मूव होते हैं, धीरे से मूव होते हैं। जैसे कि अगर आपने सनफ्लावर देखा होगा, है ना, सनफ्लावर वो क्या करता है? जिस डायरेक्शन में सन राइज होता है या फिर सन की रोशनी होती है, उसी साइड में क्या होता है? वो धीरे से मूव हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट भी क्या करते हैं? मूव करते हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे प्लांट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या रहते हैं? मिट्टी में दबे हुए होते हैं। उनको मिट्टी में वो क्या होते हैं? होल्ड किए गए होते हैं सॉइल में, है ना। इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं क्या? नहीं। लेकिन वो धीरे से थोड़ा मूव होते हैं। जैसे कि ये जो सनफ्लावर होता है, ये सनफ्लावर क्या करता है? जिस साइड में रोशनी होती है, मतलब जो सूरज की सनलाइट होती है, उस साइड में वो क्या होते हैं? मूव होते। उसी तरह से जो लोटस होता है, ये जो लोटस है, इस लोटस में क्या है? पेटल्स है ना। ये पेटल्स जब मॉर्निंग होती है तब क्या होती है? खुल जाती है, ओपन होती है। लेकिन जब इवनिंग होती है तो क्या होता है? ये पेटल्स मूव होते हैं और क्लोज होते हैं। क्लोज होते हैं मतलब वो क्या होते हैं? मूव हो जाते हैं, है ना। उसी तरह से जो डू नॉट टच मी वाला प्लांट होता है, मतलब कौन सा प्लांट? लाजोळीचं झाड आहे ना, आपण त्याला मराठीमध्ये म्हणत असतो। तो उस प्लांट को जब हम टच करते हैं तब उसके जो लीफ होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोज हो जाते हैं। वो मतलब वो भी क्या करते हैं? मूव करते हैं। लेकिन जो आपके घर में जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे कि बॉटल है, बैग है, वो आपने एक जगह पे रख दी तो उस जगह से वो दूसरी जगह जाती है क्या थोड़ी देर बाद? नहीं, है ना। जब आप उसको उठा के दूसरी जगह नहीं रखते तब तक वो उस जगह से मूव नहीं हो पाती। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या नहीं कर पाती? मूव नहीं कर पाती। और लिविंग थिंग्स क्या करती है?
मूव करती है। द नेक्स्ट फीचर इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। तो लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? रिप्रोड्यूस करती है, मतलब अपने ही जैसे एक और चीज़ को क्या करती है? जन्म देती है। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं? लिविंग थिंग्स अपने ही जैसे एक और चीज़ को क्या करते हैं? जन्म देते हैं, बर्थ देते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? उस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? एग लाए करके, मतलब एग देकर क्या करते हैं? नए एनिमल्स को जन्म देते हैं। कुछ एनिमल्स डायरेक्टली रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, जैसे कि कुछ बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स क्या करते हैं? एग देते हैं, है ना, और उस एग से क्या होता है? एक नया एनिमल्स क्या लेता है? जन्म देता है, और वो एनिमल क्या होता है? सेम होता है, उसी बर्ड्स के जैसे ही दिखाई देता है हमें, है ना। और जो प्लांट होते हैं, अब प्लांट क्या करते हैं? प्लांट कैसे नया प्लांट बनाते हैं? जैसे कि प्लांट के जो सीड होते हैं, वो सीड क्या करते हैं? दूसरे प्लांट को जर्मिनेट करते हैं, मतलब जो नए प्लांट को वो बनाते हैं, है ना। जब आप सीड को मिट्टी में डालते हो, मिट्टी में डालने के बाद कुछ दिनों बाद क्या होता है? उसमें सीडलिंग आता है, और सीडलिंग धीरे धीरे बड़ा होकर उससे एक ट्री बन जाती है, और वो ट्री किसके तरह दिखती है? जिस ट्री का वो सीड होता है उसी की तरह वो दिखाई देती है हमें। तो जो प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स फ्लावर से भी ग्रो होते हैं, मतलब जैसे कि झेंडूचं झाड़, मतलब मारीगोल्ड प्लांट होता है ना, वो उस प्लांट के अगर हम क्या करते हैं? फ्लावर को अगर डाल देते हैं, उस फ्लावर में क्या होता है? सीड होता है, तो उसके ही जैसे नए प्लांट्स हमें क्या दिखाई देते हैं? ग्रो होते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वो रिप्रोड्यूस करते हैं। देन एनिमल्स भी क्या करते हैं? अपने ही जैसे नए एनिमल्स को क्या देते हैं? जन्म देते हैं। जैसे कि जो कैट होती है, वो क्या करती है? किटन को जन्म देती है ना, वो, और वो किटन किसकी तरह दिखाई देता है? उसी कैट की तरह दिखाई देता है। क्या वो पपीज़ की तरह दिखाई देता है? क्या नहीं। लेकिन जो डॉग्स होते हैं, वो क्या करते हैं? पपीज़ को जन्म देते हैं। वो किसकी तरह दिखाई देते हैं? उन्हीं की तरह दिखाई देते हैं। मतलब क्या हुआ कि अपने ही जैसे एक और नए एनिमल्स को जन्म देना, उसे क्या कहते हैं हम? रिप्रोडक्शन कहते हैं, रिप्रोड्यूस करते कहते हैं। ओके, उस प्रोसेस को। लेकिन जो आपके घर पे टीवी या फिर टेबल है, अगर हमें दूसरी टीवी चाहिए होती है, तो वो टीवी हमें दूसरी टीवी दे पाती है क्या? नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्टोर में जाके एक और नई टीवी लानी पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या नहीं करती? रिप्रोड्यूस नहीं करती। ओके, तो आज के लेसन में हमने क्या क्या सीखा कि जो लिविंग थिंग्स होती है, वो क्या लिविंग थिंग्स जो होती है, उनमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स में कौन से फीचर्स होते हैं। वैसे ही हमने देखा कि नेचुरल थिंग्स कौन सी होती है। नेचुरल थिंग्स हमें कहाँ से मिलती है? हमें नेचर से मिलती है ना। जैसे कि कुछ चीज़ें नेचर से मिलती है, वो चीज़ें क्या होती है? लिविंग थिंग्स होती है, तो कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती है। जैसे प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, ये क्या है? लिविंग थिंग्स है। जैसे एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल, ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है ना। और कुछ चीज़ें क्या कहते हैं हम? ह्यूमन मेड थिंग्स कहते हैं। ओके, तो जैसे कि जो चीज़ें ह्यूमंस बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड थिंग्स और आर्टिफिशियल थिंग्स कहते हैं। जैसे कौन कौन सी चीज़ें? जैसे बॉटल है, बैग है, और जैसे कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ह्यूमन मेड थिंग्स होती है। और ह्यूमन मेड थिंग्स क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना। और हमने देखा कि लिविंग थिंग्स में क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट फीचर देखा कि क्या करते हैं लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, है ना। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो कर पाते हैं क्या? नहीं। और जो लिविंग थिंग्स होते हैं, वो क्या करते हैं? फील करते हैं और रिएक्ट करते हैं। वो किसी चीज़ को फील करते हैं। जैसे अगर आप गर्म पानी में हाथ डालोगे तो क्या होगा? आप चिल्लाओगे, है ना। मतलब आप क्या करते हो? रिएक्ट करते हो। ओके, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, वो रिएक्ट कर पाती है क्या? नहीं। और जो लिविंग थिंग्स होती है, उन्हें सर्वाइव करने के लिए फूड और वाटर की ज़रूरत होती है। उसी तरह से उन्हें ब्रीदिंग की भी ज़रूरत होती है ना। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, उन्हें वो ये सब चीज़ें कर पाती है क्या? नहीं। और जो लिविंग थिंग्स होती है, वो क्या करती है? रिप्रोड्यूस करती है। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, वो रिप्रोड्यूस कर पाती है क्या? मतलब वो अपने जैसे दूसरे चीज़ को जन्म दे पाती है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या नहीं कर पाती? रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती। लेकिन लिविंग थिंग्स क्या कर पाती है? रिप्रोड्यूस कर पाती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।